अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की किताबों में सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़हानत का, आपकी फ़तानत का एक बेहतरीन वाक़या मनक़ूल है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवान हो गए तो अपनी कौम जिरम की एक औरत से निकाह कर लिया। जवान हो गए, अपनी कौम जिरम की एक औरत से निकाह कर लिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने के लिए शाम से वापस तशरीफ़ लाए, चूँकि आप जो है आपकी वालिदा माजिदा हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक सहरा में रेगिस्तान में छोड़कर तशरीफ़ ले जा चुके थे मुल्क शाम की तरफ। ये रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म था। तो इसी अरसा में दौरानिया में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जवान हो गए, आपकी उम्र हो गई, तो आपने निकाह किया अपने ही कबीले की एक औरत से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाह करने के बाद आपसे मिलने के लिए आपके घर तशरीफ़ लाए। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर पर मौजूद ना थे। तो आपने उनकी बीवी से पूछा, तो बीवी ने कहा कि वो ज़रिया माश की तलाश के लिए गए हैं, कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। फिर उनसे माशी हालात पूछने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर के मामलात, उनके घर के हालात, उनके घर का गुज़र बसर जो था वो पूछने लगे, उनकी बीवी से ही पूछने लगे। तो उनकी बीवी ने कहा कि हम बड़ी तंगी और सख्ती से गुजारा करते हैं, बड़ी तकालीफ में हैं, बड़ी परेशानियों में हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि आपके घर के हालात मामलात कैसे चल रहे हैं, ज़िंदगी कैसे चल रही है, गुजर रही है। तो उनकी बीवी कहने लगी कि हम निहायत ही तंगी में, निहायत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं, और शिकायतें करना शुरू कर दी। आपने फरमाया कि जब तुम्हारा शोहर आ जाए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ फरमाया, जब आ जाए तो उससे हमारा सलाम कहना और कहना कि अपने घर की दरवाजे की दहलीज को बदल दो। जब तुम्हारा शोहर आ जाए, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे शोहर का वालिद हूँ, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, ये नहीं कहा कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम हूँ, अपना तारुफ नहीं करवाया, बल्कि कहा कि जब तुम्हारा शोहर आ जाए उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने घर की चौखट, अपने घर की दहलीज को बदल दो। उस बीवी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात को याद रखा। जब सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो बीवी ने कहा कि एक शख्स आए थे, उनका हुलिया ऐसा था, उन्होंने आपको सलाम कहा और जाते जाते ये कहा कि अपने घर की चौखट को, अपने घर की जो दहलीज है उसको बदल दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे वालिद गिरामी थे, लिहाजा उन्होंने जो ये कहा कि अपने घर की दहलीज को बदल दो तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। यानी ये उनका मशवरा था, उनका हुक्म था कि तुम अपनी जो ज़ौजा है उसको खुद से अलग कर दो। तो ये किनायतन अल्फाज होते हैं अरबी ज़बान के अंदर, हर ज़बान के अंदर, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो पंजाबी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, चाहे वो अरबी ज़बान हो, फ़ारसी हो, उसमें किनायतन अल्फाज होते हैं जो लुके छुपे मानी पर दलालत करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही किनायतन अल्फाज को इस्तेमाल फरमाया। आगे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़हानत देखें कि वो बेहतरीन मानी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद थे, जो आपने मुराद लिए थे, वही मानी को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझने पर कादिर हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।